जनरली मंदिरों में कथा का माहौल बनता नहीं है, मैं सच कह रहा हूं। इतना डिस्टर्ब होता है, इतना डिस्टर्ब होता है। लेकिन जहां ठाकुर कथा सुननी हो वहां डिस्टरबेंस नाम की कोई चीज नहीं होती। यहाँ देखो सब ठाकुर के प्रेम में ऐसे रस से ही कथा सुन रहे हैं। ये सबसे बड़ी विशेषता है महाराज, कथा ठाकुर सुन रहा है, इस बात का प्रमाण है, प्रमाण है। इसलिए हम कथा नीचे कहें ऊपर कहें, भैया वो तो ठाकुर को बुलाना था तो बुला लिया। दूसरी बात, सूत जी महामती हैं, उन्होंने अपनी मति को परमात्मा में लगा रखा था। देखो ऋषियों ने कहा महाराज आप गुरु हो। भैया गुरु किसे कहते हैं? जो ठाकुर की कथा सुनाए उसको गुरु कहते हैं। जो ठाकुर की कथा सुनाए उसको गुरु कहते हैं। जो ठाकुर के पास में ले जाए उसको गुरु कहते हैं। अरे भैया सुन लो, अगर संसारी रीझता है, कोई तुमसे कोई बड़ा आदमी रीझ जाएगा, क्या दे देगा? भैया मोटर दे देगा, गाड़ी दे देगा, ये दे देगा, वो दे देगा। अगर सदगुरु अगर रीझ जाएंगे तो भैया क्या देंगे? उनके पास देने के लिए क्या है? बस केवल एक चीज है, वो शिष्य को उठाएंगे और गोविंद की गोदी में बिठा देंगे। ये काम केवल गुरु करते हैं, ये काम केवल गुरु करते हैं। भैया एक मणि होती है, उस मणि की एक खास बात होती है। उस मणि को किसी भी धातु से अगर टच कर दो तो भैया वो सोना बना देती है, सोना बना देती है। भैया लोहे से छुपो दो सोना बना देगी, पीतल से छुपाओ सोना बना देगी, इससे छुपाओ सोना बना देगी। किसी भी धातु से स्पर्श कराओ वो मणि उसको सोना बना देगी। भैया सोने से क्या खरीद सकते हो? भैया सोने से हम घर खरीद सकते हैं, मकान खरीद सकते हैं, कोठी खरीद सकते हैं, गाड़ी खरीद सकते हैं, बंगला खरीद सकते हैं। और भैया क्या खरीद सकते हो? और भैया क्या बताएं, हम उस सोने से हम पत्नी खरीद सकते हैं, बच्चे खरीद सकते हैं, माँ खरीद सकते हैं, बाप खरीद सकते हैं। भैया सब चीज खरीद सकते हो, क्या तुम सोने से ठाकुर को खरीद सकते हो? बोलो। ठाकुर तो बिकता है, ठाकुर बिकता है। आपको कि महाराज हम दिल्ली वाले हैं, हमको मूल्य बताओ, हम खरीद लेंगे। कितने में मिलेगा ठाकुर? केवल एक मूल्य ठाकुर को खरीदने का, लौल्य। जब तक हृदय में लौल्यता नहीं होगी, तीव्र उत्कंठा नहीं होगी। भैया एक शब्द कह दो, शब्द है तो बड़ा हल्का, लेकिन ठाकुर की अगर ठाकुर के लिए कह दिया तो महाराज ठाकुर की शान में 4 चांद लग जाएंगे। ठाकुर जड़ खरीद तुम्हारा गुलाम बनने को तैयार है, बिकने को तैयार है। कैसे? कैसे? तुलसी दल मात्रेण। मैं हमेशा कहता हूं अगर परमात्मा ने दिया है तो ठाकुर सेवा में खूब लुटाओ, खूब उत्सव करो, खूब धूमधाम से करो। जैसे ये कथा हो रही है महाराज, धूमधाम से दिया है परमात्मा ने। तो अगर परमात्मा ने नहीं दिया तो भैया क्या ठाकुर नहीं मिलेंगे? अरे भैया जरूर मिलेंगे। कैसे मिलेंगे? तुलसी दल मात्रेण। ठाकुर को तुलसी चढ़ा, तुलसी दल मात्रेण चुल्लू के नो जले न चो। ठाकुर पर प्रेम से चिल्लू जल चढ़ा दो। भक्तेभ्यो भक्त वत्सलो, भक्तेभ्यो भक्त वत्सलो। ठाकुर तुम्हारे पीछे पीछे छोड़े। लेकिन अगर तुमने देने में, ठाकुर सेवा में अगर तुमने प्रमाद कर दिया, प्रमाद कर
अभी अमृतसर के कुछ लोग गर्मियों में वृंदावन आए थे, आश्रम में ठहरे, पंजाब के। एक बड़ी नामी फैमिली थी महाराज, उनके साथ दिल्ली की फैमिली भी एक थी, उन्हीं के रिश्तेदार थे। नाम बताऊंगा, सब समझ जाओगे, इतनी बड़ी फैमिली थी, नाम की चर्चा करने की जरूरत नहीं। आश्रम में ठहरे थे, मुझसे कहा गुरुजी हमारा फूल बंगला है, दर्शन करेंगे? मैंने जरूर चलेंगे। तो मैंने कहा ठीक है, आप लोग दर्शन करो। और गुरुजी हम लोग आगे जाएंगे, हमको दर्शन करना हम कर लेंगे, कोई बात नहीं। मैं बाकी बिहारी का दर्शन कर आ गया, आश्रम में बैठा था, वो लोग भी आ गए। महाराज आपने दर्शन किए बिहारी जी के? मैंने कहा किए। कितने अच्छे? मैंने कहा बड़ा आनंद आ गया। ठाकुर तो क्या कहना, बंगला देखा महाराज? मैंने कहा बंगला, लोग कह रहे थे कि ऐसा बंगला आज तक नहीं बना, लोग चर्चा कह रहे। मैंने कहा ठीक ठीक, मैंने इतना लाख खर्च कर दिया हमने। मैंने कहा ठीक है भैया, कोई बात नहीं, दिया है, आप खर्च कर, कोई बात नहीं। फिर 2-3 बात करके हमने इतना लाख खर्च कर दिया, हमने ये भोग लगाया। उनकी पत्नी कोनी मार रही थी बार बार उनको कि तुम ये पैसे की बात मत करो, मैं देख रहा था। कोई वो बार बार बात कर रहे, फिर मैंने फोन में लग गया, मैंने कहा तो कोई बेकार की बात कर रहा है, मैंने फोन रख दिया। फिर वही बात करने लगा, इतना लाख खर्च कर दिया। अब यकीन मानना, जब उन्होंने कहा इतना लाख खर्च कर दिया, तो मैंने कहा, मैंने की मेहरा जी आप बुरा मत मानना, अब बुरा मत मानना, आपने लाखों क्या करोड़ों खर्च कर दिए होंगे, मेरा दावा है बाकी बिहारी ने आपके 56 भोग और बंगले की ओर देखा तक नहीं होगा, ये मेरा दावा है। ठाकुर को धन से खरीदना चाहते हैं? ठाकुर तो मेरा भाव का भूखा है। तुम बाहर से अगर 50 रुपए की माला चढ़ा देते, ठाकुर तुम्हारे पीछे पीछे भाग जाता, तुम्हारे दिल्ली लौट के तुम्हारे घर में आ जाता। महाराज आंखें खुल गई। थोड़ी देर तो महाराज रोने लगे, अनबरत उनकी आंखों से आंसू गिरने लगे। पत्नी भी रोने लगी, महाराज इनको क्षमा कर दो, ये तो महाराज ऐसे ही बात करते। मैंने कि मेरी क्षमा करने से क्या, ठाकुर से क्षमा मांगो जाकर। फिर महाराज उन्होंने मत्था टेका, मत्था टेक कर आए, बोले महाराज फिर हम प्रायश्चित करना चाहते हैं, क्या करें? देखो तो महाराज प्रायश्चित कैसे करो? मैंने एक ही तरीका, अगर प्रायश्चित करना है और निश्चल भाव से अगर प्रेम करना है ठाकुर से, तो मैंने भैया आश्रम में एक साधु सेवा कर, भंडारा कर। तो महात्माओं का भंडारा हुआ। अगले दिन महाराज भंडारा हुआ और उन्होंने खूब प्रेम से महात्माओं को, ब्रजवासियों को भोजन पवाया। मैंने उनके आशीर्वाद से ही बस बात बनी। देखो अगर अपराध हो जाए ठाकुर का, हमारे यहाँ श्यामसन मंदिर में एक महात्मा से अपराध हो गया तो उनको दंड दिया गया। उसको दंड उत्सव मनाते हैं आज भी। दंड क्या दिया गया कि बोले भाई तुमको इतने महात्माओं को भंडारा करना है, वो दंड उत्सव आज भी मनाया जाता है। देखो एक बड़ी मजे की बात, एक बार भाव से राधे राधे बोलो, जोर से बोलो। इस कार्तिक मास की बात बताता हूं। एक कार्तिक का महीना चल रहा था वृंदावन में। महाप्रभु, चैतन्य महाप्रभु के परिकर रूप सनातन, भट्ट, रघुनाथ, इन्होंने अपनी शक्ति से ठाकुर को प्रकट किया। गोपाल भट्ट जी ने राधारमण जी को प्रकट किया, रूप गोस्वामी, श्री मदन मोहन जी, ऐसे जितने भी हैं पूरा ब्रजमंडल। तो जीव गोस्वामी, उनका नियम था कि रोज गिरिराज जी की परिक्रमा लगाते थे। बिल्कुल बनी घटना बता रहा। और परिक्रमा लगाते लगाते जब वो कुसुम सरोवर पहुंचे, कुसुम सरोवर है ना, तो वो इतनी भगवान की लीलाओं में रमे हुए थे कि भगवान की लीलाओं को उनको दर्शन होता था। तो उन्होंने क्या दर्शन किया कि कुसुम सरोवर पर
ये जैसे फूल लड़के हुए ना, ऐसे फूल के गुच्छे लगे हुए थे, फूल के गुच्छे लगे हुए थे। किशोरी जी आई और कहती हैं, श्याम सुंदर मुझको फूल तोड़ के दो ना। बोले तुम तोड़ लो। जीव गोस्वामी उस लीला को देख रहे थे, तो क्या मेरा हाथ नहीं पहुंच रहा? तो अच्छा एक काम करो, भगवान बोले अच्छा तो मेरे कंधे पर आ जाओ, मेरे कंधे पर आ जाओ। तो मेरे गोविंद झुके, किशोरी जी उनके कंधे पर खड़ी हुई। किशोरी जी ने एक डाली हाथ से पकड़ी और पकड़ के और दूसरे हाथ से फूल का गुच्छा तोड़ने लगी। इतने में क्या हुआ, जैसे गुच्छा तोड़ने लगी कि गोविंद निकल गए, गोविंद नीचे से निकल गए और किशोरी जी लता पर लटक रही हैं। इस दृश्य को देखकर जीव गोस्वामी जी को हंसी आ गई। ठीक है, हंसी आ गई, हंसी आई। इतने में क्या हुआ, वो जो लीला का दर्शन कर रहे थे वो लीला एकदम से अदृश्य हो गई। देखो हुआ क्या, वहीं कुसुम सरोवर पर एक महात्मा रहते थे। वो महात्मा लंगड़े महात्मा थे, रंग भी उनका बड़ा काला था। वो वहां सामने थे। अब वो जब हंसी आई तो उस महात्मा ने क्या सोचा, बोलो, कि ये मुझको देखकर हंस रहा है। अनजाने में संत का अपराध हो गया, अनजाने में। देखो अब उनको दुख हुआ कि मुझको लीला होना, दर्शन होना बंद हो गया। अब जीव गोस्वामी को तो पता नहीं कि वो महात्मा ने क्या सोच लिया। अब क्या हुआ, देखो वैसे अगर किसी को साक्षात्कार होता है तो इस चीज की कोई चर्चा नहीं करता। मैं हमेशा कहता हूं, अगर भजन में कोई अनुभव हो तो उसकी चर्चा सार्वजनिक रूप से करनी नहीं चाहिए, अपराध होता है। लेकिन उनके सामने समस्या आ गई। उन्होंने एक महात्मा से पूछा कि ऐसी ऐसी बात हो गई और दर्शन हो रहे थे और दर्शन होते होते अदृश्य हो गए, क्या कारण है? तो महात्मा ने कहा, तुमने किसी वैष्णव का अपराध तो नहीं कर दिया? जी गोस्वामी ने कहा कि मुझसे तो कोई अपराध हुआ नहीं। बोले जब तक बिना वैष्णव अपराध के ये संभव नहीं है तो बोले क्या करूं? महात्मा ने कहा अच्छा काम करो, तुम एक भंडारा करो, सब महात्माओं के आश्रम पे जाओ, सबको हाथ जोड़कर अपने यहां बुलाओ और जो नहीं आएगा समझ लेना कि वही तुमसे बोलो ना, है ना। सब महात्माओं के जाते हाँ क्यों नहीं, आप बुला रहे, जरूर आएंगे, जरूर आएंगे साहब, भाई लेट आए लेकिन जरूर आएंगे। 12 बजे तो नहीं आते, 12:30 बजे आ जाए, हम जरूर आएंगे महाराज। शोभा यात्रा निकल जाए कोई बात नहीं, हम सीधे 11 बजे मंदिर सीधे पहुंच जाएंगे महाराज, आएंगे जरूर भैया, आप बुलाने आएंगे जरूर। अब क्या हुआ, देखो जब सब महात्माओं के पास होते होते जब कुसुम सरोवर पहुंचे, उन महात्माओं से बोले कि आपको कल हमारे यहाँ पर भोजन प्रसाद पाने के लिए आना है। ओ महात्मा तो महाराज भरा बैठा था, बोले तुम्हारे यहाँ आऊंगा मैं, तू मुझको देखकर हंसता है? जी गोस्वामी जी ने कहा मैं कब हंसा आपको देखकर? बोले उस दिन आप देखकर हंस रहे थे। ओ जी गोस्वामी ने कहा ये बात है। उन्होंने क्षमा मांगी, बोले आपको पता नहीं है, मैं तो ये लीला देख रहा था, उस लीला में मुझको हंसी आ गई, आपको लगा कि मैं आप पर हंस रहा हूं, मुझे क्षमा कर दो। जी गोस्वामी संत के चरणों में गिर पड़े, मुझे माफ कर दो। उन्होंने देखा कि जी गोस्वामी चरणों में गिर पड़े हैं, वो महात्मा भी उनके चरणों में गिर पड़े, दोनों रोने लग गए, दोनों एक दूसरे को गले से लगा लिया, हमसे गलती हो गई, हमसे गलती हो गई। जो उन्होंने महात्मा ने क्षमा मांगी, इतने में जी गोस्वामी जी को भगवान की लीला का दर्शन होने लग गया, दर्शन होने लगा। आपने देखा अगर किसी वैष्णव का गलती से भी अगर अपराध हो जाता है तो उसका दंड भोगना पड़ता है। उसका दंड केवल एक है
कि भैया महात्माओं को, ब्रजवासियों को भैया भंडारा। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं, जहां मेरी कथा होती है, मैं कहता हूं भैया जब भी समय मिले, जब भी समय मिले, हफ्ते 10 दिन, 10 दिन, 20 दिन, 50 दिन, महीना भर, जब भी मौका मिले, कथा के बाद अपनी सामर्थ्य के अनुसार वृंदावन में आकर एक भंडारा जरूर कराना चाहिए। वैष्णवों का भंडारा जरूर होना चाहिए। तो भगवान तो भैया बिकते हैं, ठाकुर तो बिकते हैं, खरीदने वाला चाहिए। भक्तेभ्यो भक्त बस। और भैया हम तो ब्रजवासी लोग, हम तो ब्रजवासी लोग, और इस ब्रजवासियों से तो भगवान का एक संबंध है, वो तो भगवान को अपना सखा मानते है ना। और मैं तो आपसे कह रहा हूं दुनिया वालों, दुनिया संबंध मत बनाओ। अगर आज संबंध पक्का करना हो तो मेरे गोविंद से अपना संबंध पक्का कर लो। मौत से न डर। एक शेठ जी के पास बहुत धन था, बहुत धन, धर्मात्मा भी थे। एक दिन उन्होंने क्या देखा, सपने में उन्होंने एक धुंधली एक आकृति को देखा। पूछा कौन है? कहा मैं मृत्यु, बस तुझको लेने के लिए आई। सोचा बस मैं मर जाऊंगा, मुझे मरना है। खाना पीना छूट गया, बीमार रहने लगे। एक महात्मा के पास में गए, बताया ऐसा ऐसा मैंने देखा है। महात्मा ने कहा तुम मृत्यु से मत डरो। मृत्यु से डरने का केवल एक ही कारण है, तुमको डर लग रहा है, तुम्हारा मोह बोल रहा है। अपना मोह दूर कर दो। और क्या करो? बोले मुट्ठी बांधकर ऐसे लो और ऐसे दो। खुले हाथ से लो और मुट्ठी बांधकर लोगों को दो। बस जैसे ही तुम्हारा संसार की वस्तुओं से मोह समाप्त हो जाएगा, मृत्यु का डर भी निकल जाएगा। और उन्होंने ऐसे ही किया, उन्होंने ऐसे ही किया। आ रहा है, खूब दे रहे हैं मुट्ठी बांधकर, मोह समाप्त हो गया। और जहां मोह समाप्त हुआ, मृत्यु का डर भी निकल गया। एक दिन जाना है जरूर, मौत से न डर। एक दिन जाना है जरूर, मौत से न डर। मौत से न डर ओ पगले, मौत से न डर। मौत से न डर ओ पगले, मौत से न डर। एक दिन जाना है जरूर, मौत से न डर। कथा भागवत पान किए जा। बोलो कथा भागवत पान किए जा, कर कमलों से दान किए जा। कर कमलों से दान किए जा। तू भक्ति तू मुक्ति पाएगा जरूर। मौत से न डर, तू भक्ति पाएगा जरूर। मौत से न डर। काल ब्याल मुखग्रासों त्रास निर्नाश है तबे। श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भाषितम।
भैया जाना सबको है, कोई आगे कोई पीछे, सबको जाना है। हमारे एक मित्र हैं, बड़ी अच्छी राम कथा कहते हैं। एक बार वो बता रहे थे, भैया एक महात्मा को किसी ने एक कंबल उड़ाया। ठंड में महात्मा थे गांव में, कंबल उड़ाया और महात्मा को उड़ाया, वो देने वाला चला गया। इतने में एक चोर आया, 2 मिनट बाद ही उसने महात्मा कंबल खींचा और भागने लगा। देखो, अब वो महात्मा उस चोर के पीछे पीछे भाग रहा है। क्या कह रहा है? चोर पकड़ो। बोले क्या ले गया? बोले मेरा कंबल, मेरा कंबल, मेरा कंबल। जरा सोचना, क्या 5 मिनट पहले वो कंबल महात्मा का था? नहीं था ना। लेकिन 5 मिनट में उसकी इतनी आसक्ति कंबल में हो गई कि मेरा कंबल, मेरा कंबल। और चोर को ढूंढने जा रहे हैं, लेकिन चोर नहीं मिल रहा। गांव में घूमा, नहीं मिला चोर। थककर शमशान में जाकर बैठ गए। लोगों ने कहा, बाबा जी चोर नहीं मिला। बोले नहीं मिला, चलो अब तो गांव में चलो, शमशान में क्यों बैठे हो? तो बाबा जी ने कहा, वो नहीं मिला, बात ठीक है, लेकिन मुझे पता है एक ना एक दिन तो उसको यहाँ पर आना ही है, उसको यहीं पकड़ लूंगा। काल ब्याल मुखग्रास, ये काल किसी को छोड़ता नहीं है। एक ना दिन सबको निगम बोध तो जाना ही है ना। लेकिन जिसने भागवत का आश्रय ग्रहण कर लिया, ओहो, सारी रामायण यही सुनाएगी, हमारी सुन ले। लेकिन जिसने भागवत का आश्रय ग्रहण कर लिया, वो व्यक्ति मरता नहीं, अमर हो जाता है। आप तो बोले महाराज भागवत तो हमने अभी सुनी थी, अभी हुई थी, हमने पहले भी सुन रखी है। कल आपकी कथा आस्था पे खत्म हुई, हमने पूरी सुनी महाराज, अब आपकी फिर सुन रहे हैं। और महाराज एक आध और सुन लेंगे एडवांस में, हम तो कभी मरेंगे ही नहीं। हमारे यहाँ सब काम एडवांस में करते हैं हम, है ना। मैं बिहार में एक बार डेरी ऑनसन में कथा करने गया। जजमान की पत्नी सेठानी कहती, गुरुजी गोली खा लो। मैंने कहा कि गोली खा लूं? बोले गुरुजी यहाँ मच्छर बहुत हैं, कहीं आपको मलेरिया नहीं हो जाए। बोलो राधे राधे। एडवांस में गोली खवा रही थी कुनैन की। तो हमारे यहाँ सब काम एडवांस में ज्यादा होता है। जिसने भागवत का आश्रय ग्रहण कर लिया, वो व्यक्ति मरता नहीं है, अमर हो जाता है। व्यक्ति अमर हो जाता है। महाराज ये भागवती क्यों? ये भागवती क्यों? क्योंकि भागवत सारे के सारे शास्त्रों का ये सार है, शास्त्रों का सार है। महाराज शास्त्र और भी है, शास्त्र और भी है, लेकिन भागवती क्यों? कथा आएगी, आप लोग सुनेंगे। परीक्षित को जब श्राप लगा, सुखदेव जी महाराज कथा सुनाने के लिए आए गंगा के तट पर। और जैसे ही सुखदेव जी ने भागवत के श्लोकों को बोलना प्रारंभ किया, हाथ में देवता लोग अमृत कलश लेकर आए। देवता लोग अमृत कलश लेकर आए। देवताओं ने कहा सुखदेव जी से, ये कथा भागवत हमको दे दो और अमृत परीक्षित को पिला दो। सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित तुम मरने वाले, अमृत पी लो, अमर हो जाओगे। परीक्षित ने कहा, अमृत पीने से क्या हो जाएगा? अमृत पीने से ज्यादा मैं दीर्घ जीवी हो जाऊंगा। लेकिन मुझे पता है कथा सुनने से मैं दीर्घ जीवी तो नहीं हो सकता, कथा सुनने से मैं दिव्य जीवी जरूर बन सकता हूं। मैं तो केवल आपके मुंह से कथा सुनना चाहता हूं।